मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् भगवत गीता 13वां अध्याय और 12 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं। महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करना पहले आप श्रवण कर चुके हैं। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए श्रवण करें हम। आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक में एकादश श्लोक तक हो गया था। शरीर भूत भौतिक प्रपंच को क्षेत्र कह करके दृग रूप चेतन सारे जगत का अधिष्ठान चेतन दृग एक है, जो शरीर को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। वही परमात्मा ही सब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ है। जो जीव रूप से स्थित है, उपाधि के कारण भिन्न भिन्न लगता है, वास्तव एक ही क्षेत्रज्ञ है सब शरीर में। उसी क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तव ज्ञान है, जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। इस ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान का साधन अमानित्वादि कहे गए, 20 साधन कहे गए। ज्ञान के साधन को ज्ञान रूप से भगवान ने कहा, और उनके सब विपरीत है, वो ज्ञान के विरोधी है। ये सब विपरीत रहे तो ज्ञान नहीं होगा, संसार की प्रवृत्ति होगी। इसलिए अज्ञान का नाम लिया। जो ज्ञान की विरोधी है उनका परिहार त्याग करे मुमुक्षु, और जो ज्ञान का साधन है वो सब रहे, प्राप्त हो, अपने में स्थित हो तो ज्ञान होगा। जिसके अमानित्वादि साधन होने पर जिसका ज्ञान, जिस ज्ञान से युक्त होकर के ज्ञानी भक्त भगवान का प्रिय होता है, वो ज्ञेय वस्तु अभी भगवान स्वयं कहते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नाथोच्यते। यद ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म तत् न सत् न असद उच्यते। ज्ञेयं ज्ञातव्य वस्तु, जिसका ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, वही शुद्ध ब्रह्म है, वही ज्ञेय। अमानित्वादि साधन से जो ज्ञेय जिसका ज्ञान होता है, तत् प्रवक्ष्यामि, तत्प्रकर्षण वक्ष्यामि, अच्छी तरफ से तुमको कहूंगा, ठीक ठीक रे कहूंगा। ये इसके कथन करने से क्या लाभ होगा? तो उपदेश सुन करके उसका ज्ञान होगा।
ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? यज ज्ञात्वा मृतम अश्नुते, जिसको जानने पर, जिस ज्ञेय को, जिसका उपदेश मैं अभी करूंगा, इस ज्ञेय तत्व को जान करके अमृतम अश्नुते, अमृत का अर्थ अमृतत्व, मोक्ष को प्राप्त करता है साधक। अमृत अमरण धर्म वाले मोक्ष को प्राप्त करता है, आगे ना मरेगा ना जन्म होगा, जन्म मृत्यु रहित हो जाता है, मर्त्य होकर के मृत्युंजय हो सकता है, मृत्यु को पार कर लेता है, जीत लेता है, अमृत हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। वो फिर क्या है, उसको प्रकर्षण वक्षा में करे कहा, वो है अनादिमत परम ब्रह्म, परम ब्रह्म है ज्ञेय। परम विशेषण देने से निरतिशय प्रकृष्ट ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म है ज्ञेय। जिसकी आदि हो, उत्पत्ति हो, उसको कहते आदिमत। न आदिमत इति अनादिमत, उत्पत्ति वाला नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, नित्य है, आदि है ही नहीं उसकी, अनादि है। वेदांत में 6 अनादि मानते हैं, तो अनादि मत कहेंगे तो अन्य 5 में भी ये लक्षण जाएगा, जिसकी उत्पत्ति नहीं है। जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्यात चितुर्योग षडस्माकमनादयः। 6 अनादि वेदांती मानते हैं। जीव पहला, प्रथम जीव, दूसरा ईशो, ईश्वर अनादि है, जीव भी अनादि, ईश्वर भी अनादि। जीव ईशो विशुद्धाचित, विशुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य भी अनादि है। तथा जीवेशयोर्भिदा, जीव ईश्वर का भेद अनादि काल से है, वास्तव नहीं है। माया के कारण जीव ईश्वर का भेद अनादि काल से है। तथा जीवेशयोर्भिदा, अविद्या, अविद्या माया अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, अविद्या भी अनादि है। तच्चितोर योग, तत् शब्द से फिर अविद्या लेना, अविद्या और चैतन्य का संबंध। चैतन्य में अविद्या अनादि काल से है। तच्चितोर योग का अर्थ अविद्या चैतन्य का संबंध। चैतन्य है असंग, असंग होने से उसके साथ किसी का भी संबंध नहीं है, तो अविद्या का कैसे संबंध होगा? वो संबंध वास्तव नहीं है, आध्यासिक संबंध, आरोपित संबंध है। अविद्या तच्चितोर योग, अविद्या चैतन्य का जो संबंध है, कल्पित संबंध है, ये भी एक अनादि है। जीव ईश्वर विशुद्ध चैतन्य, जीव ईश्वर भेद, अविद्या, अविद्या चैतन्य का संबंध, ये 6 हो गए। षड अस्माकम अनादय, अस्माकम का हम लोग वेदांतियों के मत में 6 अनादि है। न्याय शास्त्र में तो कितने नित्य पदार्थ मानते हैं, सब अनादि भी अनंत भी है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु सब नित्य मानते हैं। आकाश काल दिग आत्मा नित्य है। सब जीव के मन भी नित्य है, ऐसे बहुत नित्य मानते हैं। श्रुति विरुद्ध है। श्रुति में तो एक ही ब्रह्म नित्य, ब्रह्म सत्यम सर्वम कलुषितम ब्रह्म, वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं। एकमेवा द्वितीयम, एक अद्वितीय ब्रह्म ही नित्य है। 6 अनादित है। 6 अनादि में ज्ञेय पदार्थ परम ब्रह्म है, बाकी 5 नहीं है।
ब्रह्म का ज्ञान होने पर अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है, और अज्ञानी की निवृत्ति होने पर बाकी 4 अनादि है उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। 6 अनादि में ब्रह्म ज्ञेय है, नित्य है, उसकी निवृत्ति नहीं होती, नित्य है ब्रह्म त्रिकाला बाध्य। उसके ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान भी अनादि है। अज्ञान की निवृत्ति होते हुए अज्ञान के कारण जीव ईश्वर, जीवेश्वर का भेद, अविद्या, एक चैतन्य का संबंध, ये सब कल्पित है। जीवेशा भाभासे न करोति माया च अविद्या च स्वयमेव भवति, श्रुति कहती है। वही अविद्या, माया अविद्या स्वयं हो जाती है, जीव और ईश्वर दोनों को बनाती है आभासे न। आभास के द्वारा जीव ईश्वर बना देती है, चिदाभास के द्वारा। वास्तव ब्रह्म एक है। तो अविद्या की निवृत्ति होते हुए अविद्या से अतिरिक्त और 4 अनादि है, जीव ईश्वर, जीव ईश्वर, अविद्या चैतन्य का योग, जीवेश्वर का भेद, ये सब निवृत्त हो जाते हैं। क्या फिर रहेगा? विशुद्ध चैतन्य एक ही रहेगा। और उसकी निवृत्ति किससे होगी? अविद्या की, ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान फिर कहाँ जाएगा? वो भी रह जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति होते हुए अज्ञान का कार्य होने के कारण वो भी अपने आप नष्ट हो जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति, अंतःकरण का परिणाम। अविद्या का कार्य है अंतःकरण, अंतःकरण के परिणाम वृत्ति वो भी नष्ट हो जाती है। कतक रज दृष्टांत देते हैं। पानी में मैला है तो कतक चूर्ण डालने पर मैला को बैठा करके उस कतक भी स्वयं चूर्ण अंश वो भी बैठ जाता है। कारण के नाश से, उपादान कारण के नाश से कार्य नाश हो जाता है। अविद्या निवृत्त होने पर आविद्यक पदार्थ सब की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान भी आविद्यक पदार्थ है। शुद्ध जो ब्रह्म है वो स्वयं प्रकाशमान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अविद्या का निवर्तक नहीं है, वो अविद्या का आश्रय है, अविद्या का प्रकाशक है। जब शुद्ध ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हो, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त हो जाए, तो वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म ज्ञान है, अज्ञान का निवर्तक है। तो अनादिमत परम ब्रह्म है ज्ञेय। इतने तो कहा, उसको मैं कहूंगा वो परम ब्रह्म है। शब्द सुनने से क्या होगा? उसके बारे में बताओ क्या लक्षण है। अनादि समझ में आ गया, उसकी उत्पत्ति नहीं है। और परम ब्रह्म उत्पत्ति नहीं कहेंगे तो बाकी अविद्या, जीव, ईश्वर बहुत अनादि वाले हैं, उनकी निवृत्ति करने के लिए परम ब्रह्म कह दिया। किंतु उसका लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है? तो उसका लक्षण कहते ब्रह्म क्या है? तत् न सत न असत, वो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। पूछा क्या हाथ में? फल नहीं है, कलम भी नहीं है। समझ आएगा क्या है? क्या है हम पूछते हैं, क्या है बता दो। कहते फल नहीं है, पत्थर भी नहीं है। जब फल नहीं और पत्थर नहीं तो जरूर पुष्प होगा। जो खाते हैं फल नहीं, पत्थर नहीं, पुष्प है। तो क्या है बताना चाहिए। ब्रह्म क्या है? कहते वो सत नहीं है, असत नहीं है। बड़े जोर से कहा। ज्ञान के साधन इकट्ठी करने के लिए 20 साधन बताए, और साधक 20 साधन तैयार कर लिया, नहीं हो तो वो सोचते कि हम सब करेंगे। ज्ञेय क्या है समझेंगे। कहे प्रवक्ष्यामि, प्रवचन करूंगा, प्रकर्षण वक्ष्यामि। कुछ लोग तो डर जाते, कहीं ब्रह्म के विषय में ज्यादा कहेंगे तो कठिन हो जाएगा सुनने के भी, सरल से थोड़ा कहे तो इसलिए भगवान कहते नहीं, ज्यादा यही ज्यादा है।
अधिक और कहेंगे तो और कठिन होगा। वो सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है। ये क्या है? ये ब्रह्म है। ब्रह्म तो पहले बता दिया। अब ब्रह्म क्या है हमको जानने की इच्छा है। वो सत्य नहीं, वो असत्य नहीं है। बस यही उपदेश है। तो बड़े कटिबद्ध होकर के तैयारी हो गया बताने के लिए कि युद्ध करने के लिए तैयारी होता है। बड़ा जोर से उसको मार दूंगा कहता है, जाकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही गिर पड़ता है, मर जाता है। ये क्या है? तो कहती श्रुति भी ऐसे कहती है। भगवान जो उपदेश करते हैं इसके उपदेश और अन्य प्रकार हो नहीं सकता है। निषेध के द्वारा ही उपदेश होता है। अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। श्रुति भी निषेध करके नेति नेति कह करके ब्रह्म का बोधन कराती है। उसमें कोई धर्म, कोई गुण, जाति, क्रिया कुछ भी नहीं जिसके द्वारा उपदेश किया जाए। उपदेश करने के लिए, शब्द प्रयोग करने के लिए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है। कहीं जाति को लेकर शब्द प्रयोग करते हैं। गौ, मनुष्य, घट, ये सब गोत्व, मनुष्यत्व, घटत्व जाति को लेकर के कहते हैं। ब्रह्म में कोई जाति नहीं है। जाति तो अनेक व्यक्ति में होती है, ब्रह्म एक ही है, उसमें जाति नहीं रहती। और जाति नहीं हो तो गुण क्रिया हो, क्रिया के लेकर के शब्द प्रयोग करते हैं। भोजन पकाता है तो पाचक, पढ़ता है तो पाठक, शिक्षा देता है तो शिक्षक, गान करता है तो गायक, क्रिया को लेकर के शब्द प्रयोग करते हैं। किंतु ब्रह्म निष्क्रिय है। ब्रह्म में क्या क्रिया है? क्रिया को लेकर के शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है। क्रिया को नहीं लेने पर भी गुणों को लेकर के शब्द प्रयोग होता है। मधुरम, शुक्ल, अम्ल, सुगंध, ये गुणों को लेकर के भी प्रयोग किया जाता है शब्द। साखी चेता केवल निर्गुणश्च, श्रुति कहती निर्गुण है। निर्गुण होने के कारण गुण को लेकर के शब्द प्रयोग नहीं होगा। और कुछ धन को लेकर के, संबंध को लेकर के प्रयोग करते हैं। धनम है तो धनी, दंड है तो दंडी, कुंडल लगा पहना है तो कुंडली, धनी, कुंडली, दंडी, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। ज्ञानी, संबंध को लेकर के। ये शुद्ध चेतन में किसी का भी संबंध नहीं, क्योंकि वो असंग है, तो संबंध को लेकर के शब्द प्रयोग नहीं हुआ। किसी भी शब्द से उसको नहीं कह सकते हैं। तो फिर कैसे उपदेश करेंगे? उपदेश करने के लिए जो जो शब्द प्रयोग का विषय होता है उससे भिन्न उसको निषेध करके, नेति नेति कह करके इति न, जहाँ इस प्रकार ऐसा वैसा उस ऐसा कैसा ऐसा कुछ कहेंगे वो सब मिथ्या है। जहाँ कोई शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है वो ब्रह्म है। सत्य नहीं, असत्य नहीं। सत्य का तो ब्रह्म को कहते सदैव समय इदम अग्रे आसीत, एकमेव द्वितीयम, वो सत्य है। सत्य चित आनंद ब्रह्म। और यहाँ कहते ब्रह्म सत्य नहीं है। यहाँ जो सत्य का निषेध करते हैं, जो अस्तित्व बुद्धि का विषय है, घटो है, घट सन, पट सन, घटो अस्ति, पटो अस्ति, इंद्रिय के द्वारा जिस वस्तु का ग्रहण होता है उसको कहते अस्ति, अस्ति पुष्पम अस्ति, लेखनी अस्ति। ये इसी प्रकार ब्रह्म सत्य नहीं, अर्थात इंद्रिय का विषय नहीं है। घटपट आदि तो इंद्रिय विषय होने से घटो अस्ति, पटो अस्ति हम कहते हैं। ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं होने से उसको सत्य नहीं कह सकते है। अजय सत्य नहीं कह सकते है, नास्ति बुद्धि का विषय होगा तो असत्य होगा। कहते हैं नास्ति बुद्धि का भी विषय नहीं है। इंद्रिय का विषय हो वो अस्ति नास्ति कहा जाएगा। घट है और घट नहीं है। घट इंद्रिय के द्वारा ज्ञेय होता है तो है तो कहेंगे घट है, नहीं तो घट नहीं है। और जो इंद्रिय गम्य नहीं होता है वो नास्ति भी नहीं कह सकते। दिखता है नहीं दिखता है,
इंद्रिय गम्य हो तो यहाँ है, यहाँ नहीं। यहाँ हाथी है ना, नहीं हाथी है, खड़ा है या बैठा है? हाथी नहीं। पिशाच है? पिशाच नहीं कर सकते। हो सकता है खड़ा हो सकता, सुन रहे हैं, बैठा भी हो। पिशाच नहीं कर सकते। कमरे में बंद करे रात को सो जाते हैं, डरते कहीं भूत पिशाच। अंदर ही, बाहर से आने का नहीं पिशाच हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय गम्य नहीं होने पर भी नहीं दिखता है। यो इंद्रिय गम्य वस्तु हो तो उसको है अथवा नहीं नास्ति कहेंगे। इंद्रिय गम्य नहीं होने से अस्ति नहीं कह सकते, नास्ति नहीं कह सकते, इसलिए सत नहीं असत्य भी नहीं है। केन उपनिषद में कहा गया विदिता अविदिताभ्याम भिन्नम अन्य देव तद विदितात अथवा अविदितात अति। जो वस्तु विदित हो, अविदित ज्ञात अज्ञात से भिन्न ब्रह्म, आपसे भिन्न वस्तु आपके द्वारा ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो। जितने आपसे भिन्न है उसमें कुछ ज्ञात है, जाने जाते हैं, और कुछ अज्ञात है। ब्रह्म ज्ञात है नहीं, अज्ञात भी नहीं, अज्ञात भी नहीं, अज्ञान नहीं अज्ञात भी नहीं। ज्ञात अज्ञात से भिन्न क्या रहेगा? कुछ रहेगा, बचेगा? अपने से भिन्न ही ज्ञात अज्ञात होते हैं। अज्ञात अज्ञात से भिन्न क्या रहेगा? अपना स्वरूप रहेगा। अपने से भिन्न कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात, ज्ञात अज्ञात से भिन्न अपना स्वरूप होगा। स्वयं अपना स्वरूप है, उसको कुछ शब्द से नहीं कह सकते। ये यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स कहा, किसी भी शब्द से इसको नहीं कह सकते। इसको अनिर्वचन नहीं कहते हैं। अनिर्वचन शब्द का अर्थ जिसका निर्वचन निरूपण नहीं हो सकता है। राज्य में सर्प दिखता है, उसको सत नहीं कह सकते, क्योंकि उसका बाद हो जाता है रज्जु ज्ञान होने पर। वहां सत का अर्थ त्रिकाला बाध्य ब्रह्म है, सत, उसका बाध नहीं होता है। राज्य में सर्प को असत नहीं कह सकते, क्योंकि दिखता है। असत कभी दिखता नहीं, बंध्यापुत्र शशि विषाण। राज्य में सर्प दिखता भी है, उसका बाद भी हो जाता है। सत भी नहीं असत नहीं उभय भी नहीं होगा, उसको फिर क्या कहेंगे? कहते अनिर्वचनीय। सत रूप से उसका निर्वचन निरूपण नहीं होगा, असत रूप से निरूपण नहीं होगा, उभय रूप से निर्वचन नहीं होगा, तो उसको अनिर्वचनीय कहते, उसको कहते मिथ्या। ब्रह्म जो कहा गया सत नहीं असत नहीं, वह जैसे वहां सत का त्रिकाला बाध्य नहीं है, यहाँ जो कहा जाता है ब्रह्म सत नहीं है, यहाँ सत शब्द का अर्थ भिन्न है। ब्रह्म सत है, सत नहीं का अर्थ इंद्रिय विषय नहीं है। ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं है। जो इंद्रिय का विषय नहीं तो उसका ज्ञान कैसे होगा? तो शब्द ही प्रमाण है। तत्वमसि वाक्य से उसका ज्ञान होता है। शब्द प्रमाण से ज्ञान होने से उसको ज्ञेय कहते हैं। किंतु शब्द प्रमाण से उसका यदि ज्ञान होगा, ब्रह्म यदि ज्ञेय हो जाए, जैसे राज्य में सर्प मिथ्या है क्योंकि ज्ञेय ज्ञान का विषय, इसी प्रकार ब्रह्म भी यदि ज्ञेय हो जाएगा वो भी मिथ्या हो जाएगा। एक पारमार्थिक वस्तु ब्रह्म है, राज्य में सर्प स्वप्न दृश्य इनको कहते हैं प्रातिभाषिक। वो मिथ्या है, सबको मालूम है। स्वप्न में जो दिखते हैं सब मिथ्या है। राज्य में सर्प दिखता है तो मिथ्या है। और ज्ञेय होने के कारण सारा व्यावहारिक प्रपंच भी मिथ्या, ऐसे वेदांती कहते हैं। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् रज्जु सर्पवत। प्रपंच यदि मिथ्या है दृश्य होने के कारण, ब्रह्म यदि ज्ञेय हो जाएगा, दृश्य का अर्थ ज्ञेय, तो ब्रह्म भी तो मिथ्या हो जाएगा।